नमस्कार दोस्तों, एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट डे जो एनालिसिस क्या था, या उस टॉपिक पे ट्रेड मिला कि नहीं मिला, और क्या वो कैंडिडेट फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग जो है चार्ट को रीड करेंगे, चार्ट को समझेंगे प्रॉपर तरीके से। एक टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, एक प्रोजेक्शन क्या होता है, उस बेसिस पे कल के समय में किस तरीके से ट्रेडिंग का प्लान करेंगे, उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से समझेंगे। उसके बाद जो लास्ट में जो रहेगा एनालिसिस का टॉपिक रहेगा कि लास्ट में हम लोग कल के समय किस तरीके से हम लोग ट्रेडिंग का प्लान करेंगे। ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर पूरे सीख करके करना चाहते हैं तो पूरा बीच में देखें। ठीक है, पूरा वीडियो को वॉच करें। अगर आप सीख करके नहीं करना चाहते तो एनालिसिस का टॉपिक लास्ट में रहेगा। लास्ट में जाकर के देख लेना, कोई बिना रीजन या बिना कोई लॉजिक के आपको जो है एनालिसिस का टॉपिक मिल जाएगा कि उसमें बाइंग क्यों करना है और सेलिंग क्यों करना है। इसे चीज़ आपको पता नहीं रहेगा, सिर्फ रेंडमली आपको सेलिंग करना है और बाइंग करना है। ठीक है, इसलिए हम ये चीज़ बता रहे हैं कि आप अगर सीखे और कुछ चीज़ करते हो, उसमें सक्सेस रेट के कम बहुत चांस बहुत कम हो जाता है, और अनसक्सेस रेट ज़्यादा चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कल के समय हम लोग किस तरीके से ट्रेड का प्लान किए थे। ठीक है, उसको ये वो क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे और यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि बड़ा टाइम फ्रेम में कि बड़ा पैटर्न क्या बन रहा है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, प्रोजेक्शन क्या होता है, उसको हम लोग यहाँ पर प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग कल जो डिस्कस किए थे कि ये वाला जो है इन इम्पल्सिव मूव लेने के बाद करेक्टिव मूव जो लिया है, ठीक है, तो बड़ा इम्पल्सिव मूव लिए तैयार हो गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करना था, बैंक का प्लान करना था। इस क्लोजिंग के ऊपर अगर निकलता है मार्केट, इसके ऊपर अगर बुलिश प्रिंट बनाता है, तो हम लोग यहाँ पर बैंक का प्लान करना था। ठीक है, लेकिन देखेंगे कि यहाँ पर कुछ वैसा करेक्टिव फुलफिल हुआ नहीं कि मार्केट सीधा सीधा जो है गिरते हुए नीचे से आया और अपना सेटअप बन करके कहाँ पर एक्टिव हुआ, 813 के आसपास। ठीक है, इस अमाउंट पर आप यहाँ से देखेंगे कि हर बार एक ही चीज बताई थी, कल भी जो हम लोग डिस्कस किया था कि सेम स्ट्रेटेजी है। ठीक है, कोई इसमें अदल बदल नहीं है, अब सेम स्ट्रेटेजी है। आपको जो है हर बार बताते हैं कि एक ही स्ट्रेटेजी भी लगातार आप काम करोगे तो सक्सेस रेट उसका जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एकदम एक ही स्ट्रेटेजी है। अब यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ से भी सेम सेम स्ट्रेटेजी यहाँ पर भी हमने पकड़ा था। यहाँ से देखिए, यहाँ भी ट्रेन ड्रॉ करेंगे तो सेम स्ट्रेटेजी यहाँ से दिखेगा आपको। ठीक है, ये वाला मूवमेंट देखिए, यहाँ वाले मूवमेंट देखिए। ठीक है, और ये वाला मूवमेंट देखिए, एकदम सेम स्ट्रेटजी, कोई इसमें कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिला। ठीक है, देखिए इसमें हल्का से डाउनफॉल ज़्यादा है, उसमें हल्का से डाउनफॉल कम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ सेलिंग आया है, सेलिंग आया, फिर सेलिंग करेक्शन लिया, फिर सेलिंग आया, फिर करेक्शन लिया, फिर सेलिंग आया। ठीक है, तो इस एरिए देखेंगे कि यहाँ सेलिंग आ रहा था, यहाँ सेलिंग आ रहा था, यहाँ सेलिंग आ रहा था, यहाँ से सेलिंग आ रहा था। ठीक है, तो मतलब कि ये बात है कि करेक्शन लेने के बाद क्या हो रहा था, सेलिंग आ रहा था, पिछले को ब्रेक कर रहा था। ठीक है, देखिए एक चीज़ अगर बनता 800 के पास बनता, 815 के पास बनता, 820 के पास बनता, तो फुल क्विंटल यहाँ पर आप ट्रेड का प्लान कर सकते थे। लेकिन ये रेंडमली कोई सपोर्ट के पास नहीं बना, दोनों अपर के सेट जो क्लोजिंग था, नीचे के सेट जो लो था, सब कुछ यहाँ पर उथल पुथल करके जो है लिक्विडिटी ट्रैप यहाँ पर किया है। ठीक है, तब बोलेंगे कि लिक्विडिटी ट्रैप किया है। अभी मानते कि चलो भाई यहाँ पर लिक्विडिटी ट्रैप किया, लेकिन अपना सेटअप जो बता रहा है, सेटअप बता रहा है कि आपको एक ही ट्रेड करना था, एक ही ट्रेड में जो आपको 1:2 का प्रॉफिट यहाँ से लेकर के निकलना था। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला लो हम लोग डिस्कस थे, ये वाला लो अगर ब्रेक नहीं करता उसकी वजह करके ये वाला हाई को ब्रेक करता है, तो हम लोग यहाँ पर बैंक से ट्रेड का प्लान करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो बैंक की होंगे उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा रहेगा, इस लो पे लगा रहेगा। ठीक है, फिर वो लोग का स्टॉप लॉस जब हिट किया, जब यहाँ पर सेलिंग किए हैं, तो फिर स्टॉप लॉस कहाँ पे लगे, अपर के सेट लग गया। तो मतलब कि ये दोनों तरफ से यहाँ पर लिक्विडिटी ट्रैप यहाँ पर किया गया है। ठीक है, लेकिन अपना सेटअप जो बताते क्या बताता है कि भाई तुम्हें सेटअप ट्रेड कहीं नहीं करना था, आपको सेटअप ट्रेड कहाँ पर करना था, एकदम इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग किया, इतना बढ़िया रिटेस्ट करने भी आया छोटा सा कैंडल। ठीक है, इसको आपको ट्रेड का प्लान करना था। और ये वाला जो बड़ा कैंडल बना हुआ है, इसके नीचे आपको जो है स्टॉप लॉस रखना था, क्योंकि बड़ा बाइंग यहाँ पर आया है, तो इसके नीचे मार्केट को जाना संभव बहुत ज़्यादा कम था। ठीक है, और यहाँ पर आपको बैंक का प्लान करना था, कितना अच्छा यहाँ पर 1:2 का रेशो आपको देखने को मिला। यहाँ पर आपको बैंक का प्लान करना था, ये वाला आपको स्टॉप था, ये आपका टारगेट था। ठीक है, ये वाला आपका एंट्री प्राइस था। कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पर प्राइजेशन काम किया, सेम स्ट्रेटजी, कोई यहाँ पर चेंज नहीं है। अब लगातार वीडियो आपको देखते होंगे तो आपको पता हो कि एक ही स्ट्रेटजी पर हम लगातार आपको फोकस करवाते हैं, एक ही स्ट्रेटजी पर आपको जो है दिखाते हैं किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना था। एकदम प्राइजेशन, कोई यहाँ पर फलाना टीम का नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, देखिए इनपल्सिव इनकरेक्टिव, इनपल्सिव इनकरेक्टिव, इनपल्सिव इनकरेक्टिव, इनपल्सिव इनकरेक्टिव। तो देखेंगे कि ये वाला जो है इनपल्सिव आया, इनकरेक्टिवली करेक्टिवली जो वेव है तो पिछला को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, फिर से इनपल्सिव मूव आया तो इस लोग को ब्रेक किया। ठीक है, फिर से देखिए करेक्टिव वेव लिया, इस को रिस्पेक्ट दिया, फिर से इनपल्सिव मूव लिया, इस लोग को ब्रेक किया और गिरते ही चला आया। यहाँ पर थोड़ा टाइम का करेक्शन लिया,
ठीक है, टाइम का करेक्शन फिर से नीचे स्टॉप डाउन किया और फिर जब अपर के सेट गया है, ठीक है, तो इस हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए, इस हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए, यहाँ से फिर से सेलिंग आना चाहिए था, ठीक है, फिर से यहाँ से जो है सेलिंग आना चाहिए। अब आप लोग को कल भी डिसाइड की थी कि मार्केट का वेव कितना वेव का होता है, 5 वेव का होता है। अगर 5वें 6ठे वेव के बाद अगर ज़्यादा 5 वेव के बाद अगर 6ठी 7वीं वेव हो जाता है तो मार्केट का चेंज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। यहीं पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 फिर 8वां वेव यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 8वें वेव के बाद यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो हाई है इसके ऊपर जाकर बहुत अच्छा जो है ग्रीन कैंडल इस तरह से माराबूजी कैंडल बनाया, ठीक है। और इस लो को ब्रेक ना किया, पिछला हाई को यहाँ पर ब्रेक किया, मैंने मतलब कि पहले नया लो बना रहा था, अब क्या किया, नया हाई बनाना स्टार्ट, नया हाई को जो है यहाँ पर पिछला हाई को रिस्पेक्ट दे रहा था, अब यहाँ पर पिछला लो को रिस्पेक्ट दिया है, पिछला हाई को यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं दिया है, ठीक है। अपर कैसे ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट भी किया, आपको एंट्री पॉइंट इसी पॉइंट पर था, 1:2 देखने को रेशियो आराम से देखने को मिल गया। तो ये है प्राइस एक्शन का मार्केट चेंज जब होता है तब यहाँ पर जो प्राइसिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड का प्लान बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन देखिए एक ही स्ट्री पर बैठना बहुत बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कोई यहाँ पर बैठ नहीं सकता। बहुत बंदे कि एक दो दिन काम किए लगातार यहाँ पर स्टॉप लॉस हुआ फिर यहाँ से निकल गए। अब आप सपोज करो कि आपके पास कोई स्ट्रेटजी है, आपके पास कोई सेटअप है, ठीक है, आपके पास मान के चलो माराबूज कैंडल है, बुलिश कैंडल स्टिक है, हैमर है, ठीक है, कुछ भी हो, आप उस पर लगातार 10 ट्रेड लो, मेरा मानो लगातार 10 ट्रेड लो। अगर 7 बार 5 बार उसमें भी स्टॉप लॉस हिट होता है ना, और 2 बार कॉस्ट निकलता है, कल भी हम ये बात बता रहे थे, और 3 बार आप प्रॉफिट में निकलते हो तो ज़्यादातर वहाँ पर आप प्रॉफिट में ही निकलोगे। 3 बार आप यहाँ पर 1:2 का रेशियो बुक करोगे, ठीक है, लेकिन 5 बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और 2 बार आपका कॉस्ट हिट होगा, ठीक है। अगर ब्रोकरेज उसमें ऐड करोगे तो आप कॉस्ट निकलोगे, लेकिन ब्रोकरेज ऐड नहीं करोगे तो आप वहाँ से जो है प्रॉफिट में ही मार्केट से निकलोगे। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट का कमाल। ये सब चीज़ आपके पास रहेगा, डिसिप्लिन होना चाहिए। ट्रेडर के अंदर जो है सबसे बड़ा चीज़ होता है वो है डिसिप्लिन। अगर वो चीज़ आप पे नहीं है, मान के चलो रास्ते में जा रहे हो, बिना वजह कोई आपको गाली दिया और फिर उसके बाद उसके साथ अगर भीड़ गए, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दिए, तो समझिए कि आपके पास पेशेंस नहीं है। आपको वेट करना पड़ेगा उस समय का, उसको जवाब देना है, ठीक है, समय का वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं पर जाकर थप्पड़ मार दो, ये कर दो वो कर दो, ऐसा कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो चलिए सीधा चलते हैं बड़ा टाइम फ्रेम में कल किस समय किस तरीके से हमको ट्रेड का प्लान करना है, ठीक है। और हम चार्ट को पहले रीड करेंगे, उसके बाद आपको जो डिस्कस करते हैं किस तरीके से मतलब जो कल का ट्रेड का प्लान किस तरीके से करना है, ठीक है। सबसे पहले कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। बहुत लोगों को पैटर्न के बारे में पता नहीं है। आप पैटर्न भी बता दें कि पैटर्न हर बार यहाँ पर फेल होता है, हर बार फेल होता है। मेरा मानो आप जा करके पूरा हिस्टोरी खोल करके देखो। आज 3 सितंबर है, 2 सितंबर है, ठीक है। पूरा पिछला जो है इसको देखेंगे जनवरी से लेकर के 2024 का जनवरी से लेकर के अभी तक 7-8 महीने का जो भी है डेटा, इसको तुम बैक टेस्ट करो, ठीक है। जो भी पैटर्न मिले, डबल पैटर्न है, असेंडिंग ट्रायंगल कोई भी पैटर्न मिले, ठीक है, उसको जाकर बैक टेस्टिंग करो। उसमें आप 10 पैटर्न निकालो, 10 पैटर्न 20 पैटर्न जो भी मिले, आप उसमें जो है 1:2 का रेशियो रखो, ठीक है, हर बैक टेस्टिंग में। और आपको जो है जो स्टॉप लॉस रहेगा उसको भी आपका रखना है। और कम से कम 20 पैटर्न मिले या 40 पैटर्न मिले, उसको रेशियो के साथ करना। अगर उसमें जो 40 पैटर्न अगर मिलता है, ठीक है, अगर 30 बार पैटर्न आपको फेल हुआ और 10 बार आपका पास हुआ, आप वहाँ पर से कॉस्ट निकल गए। अगर मान के चलो 20 बार वहाँ पर आपका पैटर्न सक्सेसफुल हुआ और 20 बार आपका फेल हुआ, आप वहाँ से प्रॉफिट में निकल गए। इसी बैक टेस्टिंग करके जाके देखना, पूरा 100% आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन आप सिर्फ करते हैं सीखने पर कोई फोकस करते नहीं हो, ठीक है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। सीखने पर हम लोग जो सीधा शुरुआत करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि एक बना हुआ है पैटर्न, ठीक है, एक राउंड फिगर नंबर भी बना हुआ पैटर्न जो कि 800 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग एक लेवल है, ठीक है। इस एरिया में इस एरिया के ऊपर यह पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, ब्रेकआउट भी किया बहुत हेली कैंडल, ठीक है, ब्रेकआउट भी किया है। अब मोमेंट जो मेरे हिसाब से ऊपर कैसे आना चाहिए, इसको प्रॉपर तरीके से पूरा समझेंगे कि मेरा सेटअप किस तरीके से एक्टिव हुआ है इसमें, ठीक है, और कितने तरह का ये पैटर्न बना हुआ है, कितने तरह का ये काम करेगा, उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से समझेंगे। ठीक है, एक पैटर्न बना हुआ है, उसके हिसाब से यहाँ पर ब्रेकआउट किया है, गुड ब्रेकआउट यहाँ पर किया है। थोड़ा सा यहाँ पर वीकनेस दिख रहा है क्योंकि डंडी जो बनाया है थोड़ा सा यहाँ पर वीकनेस दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर सेलिंग थोड़ा सा आया, लेकिन देखिए वीकनेस है, लेकिन नेगेटिव का सेन इसका मतलब ये कमजोर है, ठीक है। मार्केट स्ट्रेंथ अभी भी मजबूत है जब तक ए वाला लो टूटता नहीं है, ये वाला जो इसका इस कैंडल का जो लो है, ठीक है, जब तक इसके नीचे टूटता नहीं निकलता नहीं है तब तक आपको जो है सेलिंग का प्लान एकदम नहीं करना है, यहाँ से मार्केट से निकलना आपको नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे कि इसमें नोटिस करेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम आगे लेकर के जाते हैं, ये वाला आगे लेकर के जाते हैं इसको। यहाँ पर पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है।
एक यहाँ पर पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ जब सेलिंग आया है तो एकदम इस लो के पास आया, और फिर से यहाँ से मार्केट घूम करके गया, एकदम इसके आसपास गया, यहाँ से फिर सेलिंग आया है, और फिर से देखेंगे इसी लो के आसपास आया, और जब यहाँ से बाइंग आया है तो देखेंगे इस हाई को ब्रेक ने किया, ठीक है, और यहाँ से फिर सेलिंग आया, ठीक है, फिर सेलिंग, फिर सेलिंग, फिर सेलिंग, मतलब इस ट्रेंड को बहुत बेहतरीन तरीके से लगभग 8 से 15 दिन के बीच में एकदम पूरा जो है उससे ज़्यादा यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से रिस्पेक्ट दिया है, ठीक है। हर बार यहाँ सेलिंग बहुत तगड़ा हो रहा था, सेलिंग आया, सेलिंग आया, सेलिंग आया, ठीक है। लेकिन इस बार थोड़ा सा ज़्यादा सेलिंग आया, उसके बाद जब ऊपर कैसे निकला है तो इस ट्रेंड को रिस्पेक्ट नहीं दिया, ठीक है। ये वाला जो सेलिंग आया था इसके नीचे ही मार्केट को निकलना चाहिए था इस तरीके से, ठीक है, लेकिन इस तरीके से निकला नहीं, और जा करके इस कैंडल के ऊपर यहाँ करके यहाँ पर क्लोजिंग किया है, ठीक है। अगर गौर से देखेंगे, ध्यान देने वाली बात है, हम ये रेंडमली नहीं बता रहे हैं, ठीक है। हर बार क्या होता है, इस कैंडल के पास सेलिंग आ रहा था, यहाँ पर भी लास्ट सेशन में सेलिंग आया, ठीक है, यहाँ पर सेलिंग आया है, लेकिन जो यहाँ पर बड़ा क्वांटिटी बाइंग करके गया है इस मौका को और इस मौका को छोड़ा नहीं है, यहाँ से क्वांटिटी क्या क्या लेकर के अपर के सेट किया, इस हाई को जाकर के ब्रेक करवाया है, और जैसे ही इस हाई को निकाला ना तो सब कॉल सेलर को यहाँ पर हालत खराब हो गया, 9 लाख ज़्यादा यहाँ पर क्वांटिटी 820 के लेवल पे यहाँ से एग्जिट किया गया है, ठीक है। डेटा भी यहाँ पर पूरा बुलिश बता रहा है, और चार्ट भी यहाँ पर देखेंगे तो बुलिश बता रहा है, यहाँ पर ब्रेकआउट किया है, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिक्कत देगा 830 के लेवल, ठीक है, लेकिन आपका एंट्री अगर इसी पॉइंट पे होता है 820 के लेवल पे, तो आपको एंट्री इस पॉइंट पर होता है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे बनेगा, इसका स्विंग लो जो रहेगा वही आपका स्टॉप लॉस बनेगा छोटा टाइम फ्रेम में। आपको टारगेट यहाँ तक 828-29 के बीच में आपको जो यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग होना है, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है, मार्केट में 100% कुछ सही एनालिसिस नहीं कर सकता है, ठीक है। अब चलिए ये तो हो गया कि एक पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। अब अपना सेटअप किस तरीके से बन रहा है इसको हम लोग हटाते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ से देखेंगे कि एक यहाँ पर नया पैटर्न की शुरुआत कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। इसे आते हैं कि लोग सोचते क्यों है कि भाई ट्रेपिंग हो गया, एसएल हंटिंग करने आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले टेक्निकल इसके बारे में आपको पता होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, तो आपको एसएल हंटिंग जो है स्टॉप लॉस हिट किया, क्यों किया, हिट करके ऊपर गया, ठीक है, ये सब चीज़ आपको दिमाग में कभी नहीं आएगा, आप प्रॉपर तरीके से टेक्निकल से सीखोगे तो, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ से आया है इनपल्सिव, ठीक है, इनकरेक्टिव लिया, फिर इनपल्सिव लिया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये हो गया इनपल्सिव। अब यहाँ से देखेंगे कि ये वाला है इनपल्सिव, इनकरेक्टिव, इनपल्सिव। जब इनपल्सिव मूव लगाया है, ठीक है, एक मेजर रेजिस्टेंस के पास भी है, अब यहाँ से एक सेलिंग आने का संभावना बन जाता है, ठीक है, कि इनपल्सिव मूव लगाया है तो एक सेलिंग नीचे से आ सकता है, कहाँ तक आ सकता है, ये वाला जो मूव आया है, ये वाला जो मोमेंटम है, ये वाला जो मोमेंटम यहाँ से देखेंगे, कंबाइन करेंगे यहाँ तक का कदम, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कंबाइन करेंगे तो कहाँ तक आ रहा है, एकदम 816 815 के लेवल के पीछे जो है आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो एक यहाँ पर देखेंगे कि अगर यहाँ से पर कैसे निकलता है, यहाँ तक आता है, तो यहाँ से एक जो है करेक्टिव यहाँ पर आना चाहिए, जो कि एक करेक्शन होता है, यहाँ से आना चाहिए, उसके बाद यहाँ से निकलेगा तो ही ये पैटर्न पूरा होगा। रेजिस्टेंस को यहाँ भी सपोर्ट लिया, यहाँ भी सपोर्ट लिया, और यहाँ भी सपोर्ट लेगा, तो एक यहाँ पर पैटर्न बनते हुए आपको दिखेगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, ये भी, ठीक है, तो ये हो गया बुलिशनेस, एक सिग्नल यहाँ पे हो गया, और एक ये हो गया कि यहाँ पर जो है इम्पल्सिव मूव लिया, तो एक करेक्शन यहाँ पे लेना चाहिए, लेकिन अभी भी इम्पल्सिव मूव पूरा कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है, अभी भी बाकी है 820 के ऊपर क्लोजिंग किया है, तो 820 का जो लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट कर चुका है, ठीक है। तो 820 के आसपास अगर आता है छोटा टाइम फ्रेम में, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बाइंग के से ट्रेड का प्लान करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेटा बुलिश नहीं बता रहा है, चार्ट यहाँ पर बुलिश बता रहा है, ठीक है। जब तक इसके नीचे निकलता नहीं है, इस कैंडल के लो के नीचे निकलता नहीं, तो हम लोग को सेलिंग का प्लान एकदम नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से मोमेंटम दिया, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग किया, फिर से यहाँ से मोमेंटम दिया, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग किया, मतलब कि हर डिप पे यहाँ पर बायर बड़ी क्वांटिटी में बाइंग करके जा रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं छोटा टाइम फ्रेम में, छोटा टाइम फ्रेम हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हमको कल के समय किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है। बोलिए भाई। हम्म, ठीक है, ये है बड़ा टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो करते हैं तो कुछ
ऐसा हो गया। ठीक है, यहाँ से देखिए, इम्पल्सिव, इनकरेक्टिव, इम्पल्सिव, इनकरेक्टिव, इम्पल्सिव। ठीक है, हम लोग कल डिस्कस किए थे, इम्पल्सिव मूव आना चाहिए, आया, लेकिन थोड़ा सा लिक्विडिटी ड्राइव करके यहाँ पर आया है। सॉरी, यहाँ से आया है। ठीक है, एक मोमेंटम यहाँ से दिया है। एक अपना ये वाला हो गया सेलिंग जोन, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है ये वाला। ठीक है, पहले जो बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, और ये वाला 820 का जो लेवल है स्ट्रॉन्ग एक बाई जोन है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि एक मोमेंटम देने के बाद, एक लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद, ठीक है, यहाँ से जब मार्केट निकला है, तो कभी भी देखेंगे कि पिछला लोग को यहाँ पर रिस्पेक्ट दिया, यहाँ से दिया है, यहाँ से दिया है। ठीक है, यहाँ से निकला है, तो अपना पॉइंट भी से देखिए कल के समय अब क्या होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखेंगे ऑप्शन की डेटा अगर देखेंगे यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर कोई डेटा निकला है, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग 830 पे यहाँ पर 12 लाख क्वान्टिटी बेचा गया, 13 लाख की क्वान्टिटी के आसपास यहाँ पर जो बेचा गया है 830 के लेवल पे। ठीक है, बने रहो, 830 के लेवल पे सेलर यहाँ पर हावी हैं, इसी को आपको दिमाग में रखना है। यहाँ पर लोग बिल्डअप दिखा रहे हैं, ये दिखा रहा है कि यहाँ पर बाइंग करके हैं, लेकिन बाइंग करके ऐसे नहीं जाते लोग, यहाँ पर शॉर्ट किया गया 800, यहाँ पर 13 लाख क्वान्टिटी यहाँ पर बेचा गया, तभी कोई यहाँ पर बाइंग करके गया। ठीक है, मार्केट में ये होता है जब कोई आप खरीदे हो तो कोई आपको बेचा है। ठीक है, उसके बाद ही यहाँ पर आप यहाँ पर क्वान्टिटी बाइंग करके जाते, वैसे लॉन्ग बिल्डअप। ठीक है, 830 के ऊपर सब यहाँ पर जो बेरिस हैं, और 830 के नीचे सब यहाँ पर बुलिस हैं। ठीक है, पुट के साइड से देखेंगे सब यहाँ पर बुलिस सिग्नल दे रहे हैं, सब यहाँ पर शॉर्ट किया जा रहा है। चलो देखा जाएगा। ठीक है, और ये है 830 का लेवल। ठीक है, यहाँ इसके ऊपर 830 पे शॉर्ट किया गया 13 लाख क्वान्टिटी। ठीक है, चलिए कल के समय किस तरीके से हम ट्रेड का प्लान करेंगे उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मापना पॉइंट भी क्या होना चाहिए, मार्केट कल इसी में खुले। ठीक है, इसी में खुले, और अपना जो एरिया है 830 का, 820 का। ठीक है, इस मोड पे क्या होना चाहिए, इस मोड पे होना चाहिए आकर के कुछ अगर बुलिश पैटर्न इस तरीके से बनाता है, तो हम लोग यहाँ पर बैंक के ट्रेड प्लान करेंगे, और इस एरिया तक हम लोग यहाँ पर टारगेट रखेंगे। ठीक है, एक मोमेंटम आया था, इम्पल्सिव करेक्शन लेगा, तो करेक्शन लेने के बाद यहाँ पर इम्पल्सिव लेने की जरूर आएगा। ठीक है, इम्पल्सिव में बहुत ज़्यादा भी हो चुका है, 5 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, तो इस एरिया तक हम लोग यहाँ पर टारगेट रखेंगे, इस पॉइंट पे अगर कुछ बेरिश बुलिश पैटर्न बनता है तो। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ बेरिश पैटर्न यहाँ से नीचे रिटर्न करता है, तो हम लोग छोड़ देंगे, वेट करेंगे कि इस टर्न के पास यहाँ पर आकर के यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न बनता है, तो हम यहाँ पर ट्रेड का प्लान करेंगे, या फिर आगे क्या कंडीशन फुलफिल होता है उसके हिसाब से यहाँ पर ट्रेड का प्लान करेंगे। ठीक है, अगर मान के लिए गैप अगर खुलता है, गैप खुलने के बाद अगर इस पॉइंट पर मिलता है, तो हम लोग वेट करेंगे कि इस एरिया में क्या कंडीशन फुलफिल होता है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे। देखिए गैप अप खुलेगा, वैसे ही सब 830 पे जो शॉर्ट करके गए हैं, आज 13 लाख क्वान्टिटी किया है, देखिए उतना बड़ा पैसा लगा, वो लोग भी यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, ट्रैप होते ही भी बहुत बार है। ठीक है, तो ये लोग क्वेश्चन जब एग्जिट करेंगे तो मोमेंट बहुत तेजी से यहाँ से फास्ट होगा। अगर यहाँ से सेलिंग नहीं आया, ठीक है, यहाँ से अगर सेलिंग नहीं आया, तो आपको देखना कि यहाँ से मोमेंटम जब निकलेगा तो इतना फास्ट होगा कि जितना मार्केट गिरा है उतना रिकवर एक दिन में ही कर देगा। ठीक है, अगर गैप अप खुलता है तो ये वाला जो एरिया हो जाएगा अपना लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये वाला जो एरिया है आज का जो डे है ये वाला सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर इस पॉइंट पर मिलता है, इस पॉइंट पर कुछ अपना सेटअप एक्टिव होता है, तो भी हम लोग यहाँ पर ट्रेड का प्लान बिंदास करेंगे, या फिर यहाँ पर जा करके कुछ बुलिश पैटर्न बना करके ब्रेकआउट करता है, तो भी हम लोग यहाँ पर बैंक से ट्रेड का प्लान बिंदास करेंगे। ठीक है, सेम स्ट्रेटेजी रहेगा, नजदीकी सपोर्ट और गैप अप और गैप डाउन में नजदीकी सपोर्ट और नजदीकी रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, सिंपल से रहेगा, इस एरिया में बाइंग का प्लान करना है, और इस एरिया में भी, इस एरिया के ऊपर यहाँ पर अगर मिलता है गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर बाइंग का प्लान करना है, और इसी ऊपर भी अगर गैप अप खुलता है इस एरिया में बुलिश पैटर्न बना करके ब्रेकआउट करता है, तो आपको बाइंग का प्लान करना है। सेलिंग का प्लान तब तक नहीं करना जब तक इस लो के नीचे ब्रेकडाउन नहीं करता है यहाँ पर। ठीक है, जो कि आज का जो कैंडल है, क्योंकि कैंडल को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है, पिछला कैंडल का जो है क्लोजिंग के नीचे जा करके मार्केट कभी क्लोज नहीं कर रहा है, उसके ऊपर जा करके क्लोजिंग कर रहा है, नया हाई बनाते हुए अपर किसी मार्केट निकल रहा है। ठीक है, तो इसको कर देते हैं इसे, अच्छा यहाँ पर जो आपको बुलिश पैटर्न ढूंढना है। ठीक है,
यहाँ पर आपको ट्रेड का प्लान करना है। अगर यहाँ पर भी देखिए ऐसा नहीं कि यहाँ पर बुलिश पैटर्न बनेगा, अगर यहाँ पर बेरिश पैटर्न भी बनता है तो भी आपको यहाँ पर ट्रेड का प्लान करना है। यहाँ पर देखेंगे इम्पल्सिव, इनकरेक्टिव, इम्पल्सिव, क्योंकि गैप अप खुलेगा तो इम्पल्सिव पूरा कंप्लीट करेगा, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि इनकरेक्टिव वेव लेने के लिए नीचे चला सकता है, तो यहाँ पर बेरिश पैटर्न बनता है तो आपको यहाँ पर सेलिंग का प्लान करना है। ठीक है। बहुत देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि ट्रैप हो गया भाई, ट्रैपिंग हो गया, अब यहाँ से निकलना, लेकिन यहाँ पर चार्ट को अगर देखेंगे, ठीक है, अगर चार्ट को यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जो है इम्पल्सिव मूव जो है, ठीक है, किधर गया भाई, सब लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत लोग यहाँ पर इसके ऊपर कॉल बाय करेंगे जो होल्ड करके जाते हैं। ठीक है, हम लोग दिन ट्रेड वाले हम लोग तो यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ पर होल्ड जो यहाँ पर इस ब्रेकआउट पे क्या करेंगे सब यहाँ पर बाइंग करेंगे, या अब ये ब्रेकआउट किया अब हम लोग को बाइंग करना है। लेकिन ये वाला जो इम्पल्सिव, इनकरेक्टिव, इम्पल्सिव जो करेक्टिव जो है ये कौन झेलेगा, यहाँ पर तो बाइंग आपने कर लिया, लेकिन इनकरेक्टिव वेव है ये भी आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है, आपको होल्ड करना पड़ेगा, अगर ये नहीं झेल पाओगे तो आपको यहाँ पर लॉस बुक करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इनकरेक्टिव वेव लेने दो बड़ा पोजीशन के लिए, उसके बाद यहाँ पर जब एक्टिव होता है, ट्रेड एक्टिव होता है इस के पास, तो यहाँ पर आपको ट्रेड का प्लान करना है। तो देखेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, इनकरेक्टिव वेव यहाँ पर ले भी सकता है, मतलब 2-3 सिग्नल यहाँ पर है, यहाँ पर करेक्टिव वेव नीचे से ले सकता है। ये लोग ट्रैपिंग रैपिंग नहीं करना है, वो बस सेटअप का वेट करना है। ठीक है, तो सिंपल सा आपका स्ट्रेटजी रहेगा, इस एरिया में आपको जो है बैंक का प्लान करना है कुछ इस तरीके से। सब कुछ ऐसा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो सीखिए और समझिए।